गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह उठी 3 बजे, तैयार वगैरह हो गए, निकल के पेपर के लिए। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था 8 बजे से, तो हम लोगों ने घर से ही ट्रैवल किया था। तो और मौसम भी आज बहुत मतलब ऐसे बारिश हो रही थी, तो भगवान जी भी पता नहीं क्या ही चाह रहे थे। और पहुंच के हम पेपर देने के लिए हरियाणवी गानों के साथ। हरियाणवी गाने सुनते सुनते मतलब मज़ा ही अलग होता है, गाने सुनने के साथ साथ जाते हुए। फिर हम पहुंच गए सेंटर पे। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मतलब ये लग रहा था कि यार कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो कट ऑफ का ऑब्वियसली सबको थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं हाई ना चली जाए, या फिर मतलब क्या ही होगा नॉर्मलाइजेशन में। तो ये सब बातें वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सब लोग ही, क्या कि क्या प्रोसेस रखेंगे। वो पेपर देने के बाद हम वापस घर के लिए निकल के रास्ते में आते टाइम हम लोगों ने कुतुब मीनार देखा, मतलब पास नहीं गए, दूर से देखा। और फिर आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम लोग रुके थे एक जगह पे खाना खाने के लिए, या स्कूटर पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना वगैरह खाने के बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम एनालिसिस था। मेरा पेपर फर्स्ट मार्च को था, फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें पहला सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले उसमें थे फिलर 5, और आरसी आया था। उसमें 10 क्वेश्चन थे, मतलब 9 या 10 के आसपास क्वेश्चन थे। और सेंटेंस अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन थे, एरर के 5 क्वेश्चन थे, और ये मिस स्प्लिट वाले 5 क्वेश्चन थे। टोटल मतलब 30 में से मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उसमें। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था मैथ का। मैथ में 10 सिंप्लीफिकेशन थे, 5 क्वाड्रेटिक थे, और 2 डीआई आई हुई थी। एक तो थी डीआई कैसलेट डीआई, बॉयज और गर्ल्स वाली, और दूसरी थी बार ग्राफ वाली डीआई आई थी। इसमें पुणे और दिल्ली ऐसे मतलब दिन के डाटा दिए हुए थे, और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए हुए थे। इसमें मैंने टोटल 28 अटैम्प्ट किए थे। ये वाली जो डीआई थी ये मेरे से मैंने बना ली थी, इसके क्वेश्चन ही बने थे, और 2 मेरे से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए थे। उसके बाद मेरा सेक्शन था रीजनिंग का। 3 इसमें स्लोक्स के आए थे, 3 डायरेक्शन आए थे, 5 सीरीज के क्वेश्चन आए थे, और चाइनीज कोडिंग आई थी, इसके 4 क्वेश्चन थे। और पेयर फॉर्मेशन वाले आया था, उसका 1 क्वेश्चन आया था। इलिक्विटी का 3 क्वेश्चन आए थे, और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आया था एक, मतलब इसमें वो आता है ना वोवल प्लस कॉन्सोनेंट माइनस वाला, वो वाला आया था। और अनसर्टेन रो वाला आया था। 5 क्वेश्चन आए थे इसमें। और उसमें मतलब 15 मेंबर के अप्रोक्स 15 मेंबर वाला था क्वेश्चन में, 15 मेंबर बने थे मेरे। और एक पजल आई थी 3 नंबर की, और स्क्वायर बेस पजल आई थी एक। इसमें आए थे 5 क्वेश्चन, और बॉक्स बेस पजल आई थी, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे, और 7 मेंबर की थी। इसमें मेरे में मैंने टोटल 35 पूरा अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग वाला सेक्शन मेरा जल्दी हो गया था क्योंकि बहुत इजी था। उसके बाद मैंने जब मतलब 18 मिनट का अप्रोक्स मेरा हो गया था पूरा कंप्लीट। फिर हमेशा मेरे सीरीज वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैंने एक बार इनको दोबारा से चेक कर लिया। सिलॉक्स वाले क्वेश्चन गलत होते थे, इनको दोबारा से चेक कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें मुझे गलती होने के चांसेस होते हैं हमेशा। तो इस वाले में जिसमें नंबर वाली जो ये ना अनसर्टेन रो, इसमें हमेशा गलत हो जाती है। मैं नंबर गलत काउंट कर लेती हूँ, या फिर जितने मेंबर हैं उनको गलत कर लेती हूँ। तो वो एक बार चेक किया। टोटल मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे इसमें रीजनिंग में, और टोटल हुए थे मेरे अटैम्प्ट 87 मेरे अटैम्प्ट हुए थे। मतलब कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, तो मैं सेंटर पे गई, तो वहाँ पे भी ऐसे बातें बातें चल रही थी, स्टूडेंट भी और जो उनके पेरेंट्स है वो भी बोल रहे थे कि आईबीपीएस में नॉर्मलाइजेशन का कुछ हो गया था, कि उसमें मार्क्स कम दिए बच्चों को, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कम हो गए। तो ऐसा कुछ मैटर चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में एसबीआई का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि वो मतलब हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख के करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, कितने डिक्रीज करने हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड रखनी है, कौन सी इजी रखनी है। तो इस चीज़ को लेके नहीं चलना है कि मेरी इजी थी और उसकी हार्ड थी तो मेरे ज़्यादा हुए तो मेरा सिलेक्शन श्योर है, या फिर ये चीज़ को ध्यान नहीं देना है कि उसकी इजी थी मेरी हार्ड थी तो मेरे कम अटैम्प्ट हुए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एक्यूरेसी रखो अपनी 100%। इसी चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि एक्यूरेसी हमेशा अपनी मेंटेन करके रखनी है, और उसी बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है नॉर्मलाइजेशन में, जो जिसकी इजी है उसको भी आपके बराबर ला के खड़ा कर देंगे कि हाँ तुमने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे लेकिन इसने कम अटैम्प्ट किए लेकिन एक्यूरेसी के साथ किए, तो इसका सिलेक्शन पक्का हो गया। और दूसरा, हर यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर उठा के देखो यही बोल रहे हैं कि इतना अटैम्प्ट कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना अटैम्प्ट कर लो, इससे नीचे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी की भी नहीं सुन रही है। तुमने जो प्रिपरेशन की थी ना उस टाइम पे सुना वो ठीक, उसके बाद किसी की भी नहीं सुननी है। एक्यूरेसी के साथ किया है, अच्छा अटैम्प्ट किया, अपनी शिफ्ट के हिसाब से सिलेक्शन श्योर है, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो।
कल को ये नहीं हो कि किसी के सुन के तुमने ये सोचा कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा और तुमने तैयारी की नहीं और मेंस प्री हो गया, अब मेंस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी 10 मार्च को ही तुम्हारा पेपर है और उसमें फिर कितना टाइम बचेगा, 1 महीने का टाइम है, कितना तैयारी कर लोगे तुम, फिर रह जाओगे मेंस में। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है, तो इस चीज़ पे रहो अपने। एसबीआई का मेथड देखो कि हाँ एसबीआई ने बेस्ट मेथड दिया है, मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो सिलेक्शन होगा मेरा। किसने कितना किया, कितना होगा, कितने उसका अटेम्प्ट होगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छा है, मेंस की तैयारी करो। कोई आइडिया नहीं है कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। ये बोलते हैं कि ज़्यादा सीटें आई हुई हैं कट ऑफ कम जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पेपर इजी हुआ है कट ऑफ हाई भी जा सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि शिफ्ट काफ़ी अब की बार हार्ड भी रही है शिफ्ट, तो मार्क्स से नीचे भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती रहे। तो इसलिए ये रखना है कि कट ऑफ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा के देखो, उससे 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा रखो, उससे 5 से 7 मार्क्स रखोगे तुम सेफ जोन में हो। अपने मेंस की तैयारी करने स्टार्ट कर दो, बेस्ट वे है अभी से करोगे, मेंस का आपका क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आप जॉब करते होगे। तो मेरी तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई भी वीडियो आए उसको पहले ये देखो कि ये बता क्या रहे हैं, उस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट मत हो कि उसने ये बता दिया मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा या फिर मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा।